मूवी की शुरुआत में हमें डेनिश एक्सप्लोरर आइनर मिकलसन दिखाए जाते हैं, जो सन 1909 में ग्रीनलैंड के ईस्ट आइलैंड पर गए थे एक और टीम का पता करने, जो कि पहले वहां पर इसलिए आई थी कि ईस्ट ग्रीनलैंड को कोई भी झील अलग नहीं करती। असल में अमेरिका का ये दावा होता है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क को एक झील अलग करती है, जिसका सीधा मतलब ये है कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कोई हक नहीं है, इसलिए अमेरिका उस पर अपना हक जमाना चाहता है। इसलिए पहली एक इन्वेस्टिगेटिव टीम को यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन वो कभी वापस लौटकर नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का मौसम है। यहाँ पर पूरा साल बर्फ जमी होती है और कुछ ही ऐसे महीने होते हैं जिनमें यहाँ आया जा सकता है। इसलिए अब मिकलसन अपनी टीम के साथ खून जमा देने वाले बर्फीले इलाके में अपने एक साथी के साथ उस टीम को तलाश रहा होता है। तब उसको उनमें से एक डेड बॉडी मिल जाती है, जिसके पास कुछ नोट्स होते हैं, जिस पर पत्थर से बनी हुई एक जगह का जिक्र होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक्सप्लोरर्स सबूत छुपा देते हैं, लेकिन मिकलसन उस तरफ नहीं जा पाता क्योंकि उसके साथी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। इसलिए उसे अपनी शिप पर वापस लौटना पड़ता है, जहाँ पर उसके और भी साथी हैं। अब जो उसका एक साथी जो उसके साथ बर्फ में बाहर गया था, उसकी उंगलियों का खून जम जाता है, जिस वजह से उसकी पैर की उंगलियां काटनी पड़ती हैं। सब चाहते हैं कि इन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त समंदर पूरी तरह से जमा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इन्हें कुछ और महीने रुकना होगा जब तक बर्फ नहीं पिघल जाती। मिकलसन वापस नहीं लौटना चाहते, बल्कि वो उस पत्थर से बनी जगह पर जाना चाहते हैं। मिकलसन उन्हें कहता है कि हमें बिना सबूत के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अमेरिका वाले हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन इनमें से कोई भी अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन सब की फैमिलीज होती हैं। ये सब शादीशुदा होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा लड़का होता है जिसका नाम आइवर है, लेकिन वो एक खोजी नहीं है, बल्कि वो इंजन को रिपेयर करता है। सब उसे कहते हैं कि तुम्हें मिकलसन के साथ जाना चाहिए। आइवर ने मिकलसन के बारे में बहुत सुना होता है। हालांकि वो खोजी नहीं है, लेकिन वो आर्मी में सर्व कर चुका है, इसीलिए वो मिकलसन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मिकलसन को पता होता है कि आइवर को कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसे अपना एक साथी चाहिए, और ये दोनों के दोनों दो स्लेट लेकर स्लेट को डॉक से खिंचाते हैं और यहाँ से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। ये दिन में सफर करते हैं और रात को आराम। मिकलसन आइवर से बहुत ही कम बात किया करते थे। वो ज्यादातर अपने काम पर ध्यान देते थे। साथ ही वो जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे उन सब के रिकॉर्ड, उन सब का डेटा अपने पास इकट्ठा करते थे। कुछ दिन इनके इसी तरह से गुजर जाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही फ्लैट और सीधा था। अब एक दिन जब ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, तो आइवर अपनी डॉग स्लेट की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका स्लेट एक खाई में गिर जाता है, जिस वजह से जो उसका लीड डॉग होता है उसकी मौत हो जाती है। हालांकि आइवर को बताया गया था कि तुम्हें किसी भी डॉग से लगाव नहीं करना, क्योंकि इनके डॉग इस तरह के सफर में अक्सर मारे जाते हैं। आइवर को उस डॉग से लगाव हो गया था, इसीलिए उसे बहुत दुख होता है। साथ ही इन दोनों ने 2 हफ्तों का राशन भी खो दिया है। मिकलसन को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आइवर के अलावा उसके साथ कोई भी आना नहीं चाहता था। इसीलिए मिकलसन को आइवर के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये लगातार आगे बढ़ते हुए एक नदी के पास पहुंचते हैं, जिसे ये पार करके आगे जाते हैं। आइवर मिकलसन से पूछता है कि आप इतने खतरनाक काम क्यों करते हो, जहां आपको इस तरह के इलाके में अकेला रहना पड़ता है। अगर हमें यहाँ पर कुछ हो गया तो हमें यहाँ पर कोई तलाश भी नहीं सकेगा। असल में आइवर को ये नहीं पता होता कि ये साबित करना कितना जरूरी है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को कोई भी झील अलग नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा ये नहीं कर पाए तो अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। तब मिकलसन आइवर से उसी का सवाल पूछता है कि तुम मैकेनिक का काम क्यों करते हो। तब आइवर कहता है कि मैं उस काम में अच्छा हूँ। मिकलसन उसे कहता है कि मैं भी ये काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इस काम में अच्छा हूँ, मुझे इस काम को करने में मजा आता है। अब एक रात ये दोनों बैठे होते हैं, तो आइवर को एक फोटो मिली होती है जिसे वो देख रहा होता है, जिसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनके बारे में आइवर को कुछ नहीं पता होता। इसने अपनी इमेजिनेशन से इन सभी लड़कियों के कुछ ना कुछ नाम रखे होते हैं। ये फोटो वो मिकलसन को दिखाता है कि आप इनमें से कौन सी लड़की चुनोगे। कैप्टन मिकलसन उसे बड़े ध्यान से देखते हैं और उनमें से एक लड़की को चुनते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इसका नाम नाया रखूंगा। आइवर उसे कहता है कि मैं गॉड से दुआ मांगता हूँ कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। इसके बाद ये अपना आगे का सफर तय करते हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इनको 1 महीना हो जाता है। अब जैसे जैसे इनका वक्त गुजरता जाता है, उसके साथ ही इनका सफर और भी ज्यादा मुश्किल होता जाता है, जिस वजह से मिकलसन बार बार गुस्से में आ जाता है, लेकिन आइवर का बिहेवियर नॉर्मल रहता है। इनके बहुत सारे डॉग्स भी अब मारे जाते हैं और जो मरे हुए डॉग्स होते हैं उनको ये दूसरे कुत्तों का खाना बना देते हैं। ये दोनों के दोनों बहुत थक चुके हैं, लेकिन वो अपना सफर जारी रखते हैं और इस तरह से इन्हें 84 दिन हो जाते हैं। आइवर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इनका सफर कहाँ पर खत्म होगा। इसीलिए वो मिकलसन से कहता है कि क्या हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि हमारा खाना खत्म हो चुका है। मिकलसन कहता है कि हम बिना सबूत के वापस नहीं जा सकते। हमें पत्थरों की दीवार तक, जिसे कैन कहा जाता है, जिसे पिछले एक्सप्लोरर्स ने बनाया था, जहाँ पर उन्होंने वो सबूत रखा है जो ये साबित करता है कि ग्रीनलैंड
ग्रीनलैंड और डेनमार्क एक है, जिसे कोई भी झील उन्हें अलग नहीं करती। हमें वहां तक पहुंचना होगा। अब एक दिन ये बैठे होते हैं, तभी इन्हें वो पत्थरों की दीवार यानी केन नजर आती है, जिसे वो देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दौड़ते हुए उस पत्थर के पास आ जाते हैं और इन्हें वहाँ नक्शा मिल जाता है जिसे पिछले खोजियों ने बनाया था। साथ ही उसमें एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि हम आगे तक गए थे। आखिर तक हमने देखा कि वहाँ पर कोई नदी नहीं है जो कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अलग करती हो। यहाँ पर पिछले एक्सप्लोरर्स ने कुछ खाने की चीजें भी रखी होती हैं। ये दोनों के दोनों सबूत पाकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक आने का जो इनका मकसद था वो अब पूरा हो चुका होता है। पिछले खोजी जो यहाँ से 3 साल पहले आए थे, उन्होंने यहाँ पर केन बनाकर सबूत इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि उनको समझ आ गया था कि वो यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं जा सकते, और अगर कोई इन्हें तलाशने के लिए आए तो यहाँ पर पहुंच जाए और उन्हें सबूत मिल जाए। हालांकि इनका खाना खत्म हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ खाने की चीजें मिल जाती हैं, जिसे खाने के बाद ये अपने लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्हें अगस्त तक वापस पहुँचना होगा, क्योंकि मिकेल्सन ने अपनी टीम से कहा था कि अगर हम अगस्त तक वापस ना लौटे तो तुम सब वापस लौट जाना। इसके बाद ये अपने सफर में लगातार आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उनके डॉग्स मर रहे होते हैं। तब एक दिन इनको बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो मजबूर होकर अपने डॉग के एक मांस के टुकड़े को खाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। लेकिन लकीली ये उससे बच जाते हैं और जिंदा होते हैं। इसके बाद ये अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करते हैं। रात को ये दोनों एक जगह पर स्टे करते हैं, जिसके बाद आइवर को अगली सुबह शिकार करने के लिए बर्फ में निकलना पड़ता है। और जब वो खाली हाथ लौटता है तो उसको जोर से डॉग्स की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि कोई ना कोई खतरा है। वो भागता हुआ अपनी कैंप के पास पहुंचता है। तब वो दिखता है कि वहाँ पर एक बर्फीला भालू जो 3 डॉग्स को पहले ही मार चुका होता है, अब वो मिकेल्सन को मारने वाला होता है। तभी आइवर उसको 2 गोलियां मार देता है, जिससे उस भालू की मौत हो जाती है। लेकिन अब मिकेल्सन पानी में गिर चुका है। आइवर किसी तरह से उसे पानी से बाहर निकालता है और उसके बाद वहीं पर अगले 2 दिन तक मिकेल्सन के साथ रुकता है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है। कैप्टन मिकेल्सन जब ठीक हो जाते हैं तो ये दोनों फैसला करते हैं कि ये अपनी स्लेट को यहीं पर छोड़कर आगे का सफर तय करेंगे, क्योंकि इतनी भारी स्लेट को ये खींच नहीं सकते। इसके बाद ये दोनों के दोनों अपना सफर तय करते हैं। इनके सामने एक जमी हुई नदी आती है जिसे इन्हें पार करना है, पर अब कैप्टन मिकेल्सन को ये यकीन हो चुका है कि ये वापस नहीं पहुंच सकते। इसीलिए वहाँ पर वो एक पत्थरों की केन बनाते हैं, जहाँ पर उस नक्शे को जिस नक्शे को पीछे वाली केन से लेकर आए हैं, अब वहाँ पर रखकर अपने आगे का सफर तय करते हैं। ये बहुत मुश्किल से उस जमी हुई नदी को पार करते हैं। इन्हें अपने सफर पर आज 184 दिन हो चुके हैं। ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और तभी अचानक इनको अपनी शिप का टॉप नजर आता है, जिसे देखकर ये दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये अपने साथियों को आवाज लगाते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि सब के सब वापस जा चुके हैं और जिस जहाज का उन्होंने टॉप देखा था वो टूट चुका होता है। उसी शिप की लकड़ियों से इनके साथियों ने इनके लिए कैबिन बनाया होता है, जिसके अंदर इनका 1 साल का राशन भी रखा हुआ होता है। ये दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। इन्हें बहुत दुख होता है कि इनके साथी वापस लौट गए, लेकिन यहाँ पर मिकेल्सन अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो आइवर से कहता है कि हमें तलाशने के लिए खोजी दस्ता आएगा, हमें बस सब्र रखना होगा। इसके बाद हमें डेनमार्क में मिकेल्सन के उन साथियों को दिखाया जाता है जो वापस लौट चुके थे। वो सरकारी ऑफिसर के सामने होते हैं, जो उनसे पूछते हैं कि तुम उन दोनों को वहाँ पर क्यों छोड़कर आ गए। वो बताते हैं कि हमारा जहाज टूट चुका था, हमें वहाँ पर मछली पकड़ने वालों ने बचाया। अगर हम उनके साथ वापस लौटकर नहीं आते तो हम सब मारे जाते। मैं चाहता हूँ कि आप एक और खोजी दस्ते को वहाँ पर भेजें जो मिकेल्सन और आइवर को वापस लेकर आए। लेकिन जो सीनियर ऑफिसर होता है वो कहता है कि खोज में पहले भी बहुत सारों की जान जा चुकी है, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है और अब सरकार इसमें पैसा और रिस्क नहीं ले सकती। इसके बाद हमें मिकेल्सन और आइवर को दिखाया जाता है, जिन्हें आज पूरे के पूरे 242 दिन हो चुके हैं। मिकेल्सन हमेशा आइवर को कहता है कि देखना, हमें वापस ले जाने के लिए यहाँ पर एक जहाज जरूर आएगा। यहाँ पर जो इनके लिए कैबिन बनाया गया था उसमें इनके लिए खाने की भरपूर चीजें थी। साथ ही इन्होंने गाने सुनने के लिए एक रिकॉर्डर भी ठीक कर लिया था। अब एक रात को जब मिकेल्सन सो रहा होता है तभी उसे एक सपना आता है, जो उन्होंने पत्थरों का केन बनाया था जिसके अंदर सारे सबूत है, उसे एक बर्फीला भालू तोड़ रहा है। उसने सारे सबूतों को खराब कर दिया। मिकेल्सन इस डर से नींद से जाग जाता है और आइवर से कहता है कि हमें सबूतों को वापस ले आना होगा, वहाँ पर सबूत सेव नहीं है। और ये सफर इनका 1 महीने का होने वाला था। ये खाने की चीजें लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर केन था। केन के बहुत सारे पत्थर गिरे हुए होते हैं और सच में इस पर किसी भालू ने हमला किया था, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कुछ खाना भी रखा था और भूखा भालू खाने की खुशबू की वजह से इन पत्थरों को गिरा रहा था। मिकेल्सन पूरी तरह से डर जाता है, पर जब अंदर देखता है तो वहाँ पर सभी सबूत सेव होते हैं। इन्हें दोबारा पाकर ये दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आइवर मिकेल्सन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब मिकेल्सन कहता है कि सपनों का कोई ना कोई मतलब होता है। असल में ये अपनी जगह से 200 मील दूर आए हुए होते हैं और अब इन्हें जल्द से जल्द वापस पहुंचना होगा,
हालांकि उस जगह से निकलने से पहले आइवर ने कहा था कि हमें यहाँ से निकलने से पहले कोई सबूत छोड़ना चाहिए कि हम दोनों जिंदा हैं। लेकिन कैप्टन मिकेल्सन ने उसकी बात नहीं मानी और कहा था कि हम बहुत जल्द वापस लौट जाएंगे। अब जब ये वापस लौटते हैं तो बर्फ पहले ही पिघल चुकी होती है और यहाँ पर इन्हें तलाशने के लिए खोजी दस्ता आया था, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। इसका मतलब ये कि अब इन्हें यहाँ पर वापस लेने के लिए कभी कोई नहीं आएगा। आइवर इस बात से पूरी तरह टूट जाता है। मिकेल्सन को गुस्सा आ जाता है। उसे एहसास होता है कि उन्हें यहाँ पर नोट छोड़ देना चाहिए था। अब क्योंकि इनका धीरे धीरे खाना भी पूरी तरह से खत्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर मिकेल्सन के दिमाग की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। एक तरफ उसको वो फोटो वाली लड़की नजर आ रही होती है जिसमें उस लड़की का नाम नाया रख दिया था। वो नाया से बात करता रहता है और आज इन्हें यहाँ पर 3 साल होने वाले हैं। वहीं हमें डेनमार्क में दिखाया जाता है जहाँ पर मिकेल्सन का जो दोस्त होता है जिसने एक बार पहले भी इनके लिए मदद भिजवाई थी, वो एक बार फिर अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मिकेल्सन और आइवर दोनों के दोनों जिंदा हैं, क्योंकि जब उन्हें तलाशने के लिए मदद भेजी गई थी तो उन्हें उस केबिन के अंदर खाने पीने के झूठे बर्तन मिले, जिससे ये साबित होता है कि वो दोनों के दोनों जिंदा है। उनके पास सबूत है, हमें उन्हें लेने के लिए एक बार फिर से जाना चाहिए, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मिकेल्सन और आइवर दोनों के दोनों पूरी तरह से थक चुके हैं। इन दोनों की उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, क्योंकि आज इन्हें यहाँ पर पूरे 3 साल गुजर चुके हैं और कोई इन्हें दोबारा लेने के लिए नहीं आया। एक दिन आइवर मिकेल्सन को कहता है कि मैंने उस फोटो वाली मतलब के नाया को अपने सपनों में देखा। इस बात से मिकेल्सन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर हमला कर देता है और हमले में वो उसके ऊपर गोली भी चला देता है, जिससे उनके पास 2 गोलियों में से अब 1 गोली बचती है। हालांकि आइवर की तरफ गोली जरूर चली थी, लेकिन वो उससे बाल बाल बच गया। अब ये कैप्टन मिकेल्सन को समझाता है और उसके बाद ये दोनों के दोनों अपने केबिन के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये समझते हैं कि बाहर कोई बर्फीला भालू है जो उनके ऊपर हमला करना चाहता है, इनको मारना चाहता है। इसके बाद ये अपनी बंदूक जिसमें 1 गोली है उसे लेकर दरवाजा खोलता है, पर इससे पहले वो गोली चलाते बाहर कुछ लोग होते हैं जो इन्हें लेने के लिए आए होते हैं। वो पानी की शिप से इन्हें लेकर जाते हैं। डेनमार्क पहुंचने के बाद ये सारे सबूत अपने सीनियर ऑफिसर्स को दे देते हैं, जिससे ये साबित होता है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड एक ही है। कोई बड़ी चीज या नदी इनको अलग नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब किसी जगह पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास सबूत है। इसके बाद ये दोनों के दोनों काफी फेमस हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया होता है वो शायद ही कोई कर सकता हो। यहाँ पर कैप्टन मिकेल्सन से वो फोटो वाली लड़की भी मिलने आती है जिसका नाम उसने नाया रखा था। दरअसल मिकेल्सन इसे पहले से जानता था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इस बारे में आइवर को पता नहीं था, पर अब आइवर को समझ में आ जाता है कि जब उसने मिकेल्सन को कहा था कि नाया उसके सपनों में आई थी तो क्यों उसने उसके ऊपर गोली चलाई। इसके 1 साल बाद मिकेल्सन नाया से शादी कर लेते हैं। मिकेल्सन और आइवर जिंदगी भर दोस्त बनकर रहते हैं और आइवर ने कभी भी उस बर्फ की जगह पर जिसे आर्कटिक कहा जाता है वहां पर कदम नहीं रखा। और आखिर में इन दोनों की फोटो दिखाई जाती है जिसमें इन दोनों का हमें असली चेहरा दिखाते हैं, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली मूवी आप किस कहानी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। तो आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।